जीरो नेचुरल नंबर है, होल नंबर क्यों नहीं है? जीरो से डिवाइड करने पर आंसर अनडिफाइंड क्यों आता है? जीरो ओड है या इवन? तो इस तरह के जीरो से जुड़े हुए कई क्वेश्चन हैं जो हमेशा मैथमेटिक्स में काम करने वालों को या जो इसमें रुचि रखते हैं, मैथ में मज़े आते हैं सोचने में आया हूँ। वो क्वेश्चन और भी ज़्यादा पेचीदा है। वो क्वेश्चन है फैक्टोरियल जीरो। फैक्टोरियल जीरो की वैल्यू क्या होगी? तो फ्रेंड्स, मैं हूँ विकास। आज हम इस बात को एक्सप्लेन करेंगे कि फैक्टोरियल जीरो की वैल्यू 1 होती है, पर क्यों? आइए देखते हैं। फैक्टोरियल पे बात करने से थोड़ा सा हल्का सा रिवाइज करा देता हूँ जो लोग फैक्टोरियल को नहीं जानते। तो डेफिनेशन से पहले आपको ध्यान आ रहा होगा, एक तो जो ये सिंबल है एक्सक्लेमेटरी साइन जनरली मानते हैं, तो गणित में इसे फैक्टोरियल का माना जाता है। इसके आगे एन लगा दिया तो इसका मतलब है, उदाहरण समझेंगे नहीं, एन इसके बराबर और इससे कम जितनी भी संख्याएं हैं उन सबका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो वो होगा एन फैक्टोरियल। कहने का मतलब है एन को भी लेना पड़ेगा, फिर n-1, उससे एक कम, उससे एक और कम, इस तरह से चलता जाएगा और कहाँ तक चलेगा? 3 × 2 × 1 तक। यानी हमें डाउन जाना है। आसान भाषा में समझें, जो कुछ भी लिखा है, एग्जाम्पल अगर लिखा है फैक्टोरियल 5, तो इसका मतलब क्या है? जैसा कि हमने अभी समझा, 5 को डाउन तक ले जाना है 1 तक मल्टीप्लाई करते हुए, यानी 5 × 4 3 2 1, जिससे हमारे पास आ जाएगा 5 × 4 20 या 60 दूनी 120। तो आपको अब ये मोटा मोटे तौर पर रिवाइज हो गया होगा कि फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है। तो आइए गणित पैटर्न को पहचानना है, तो इसी पैटर्न को आगे बढ़ाते हैं। अगर हम फैक्टोरियल 4 की बात करें, ओके, तो फैक्टोरियल 4 की बात करें तो फैक्टोरियल 4 जैसा हमने अभी सीखा कि फैक्टोरियल का मतलब ही यही है कि 1 तक मल्टीप्लाई करना, जहाँ से शुरुआत कर रहा है, यानी 4 × 3 × 2 × 1, 4 × 12 12 दूनी 24। तो इस तरह चलता चला जाएगा। अब आइए इस चीज़ को, फैक्टोरियल 4 को, जो अभी 24 आया, इसको एक और तरह से लिखते हैं। फैक्टोरियल 5 / 5, क्या ये हो सकता है? तो आइए चेक कर लेते हैं। अभी हम ऊपर फैक्टोरियल 4 की वैल्यू निकाल के देख चुके थे। अब फैक्टोरियल 5 की वैल्यू कितनी आई थी? 5 × 4 × 3 × 2 × 1 120 की वैल्यू भी देखी थी हमने, यानी 5 को 1 तक ले जाना था। 5 × 4 × 3 × 2 × 1 120 आई थी। 120 डिवाइड बाई 5 कितना आया? 5 दूनी 10 और 5 चौक 20। तो आप देख रहे हैं कि 4 को इस तरह से लिखा जा सकता है। इसी तरह अगर हम फैक्टोरियल 3 को लिखें, क्या लिखना है पैटर्न? यानी उससे एक ज़्यादा, 4 है तो यहाँ 5 आया, 3 है तो यहाँ 4 आएगा। फैक्टोरियल 4/4। आइए देखते हैं क्या वैल्यू आएगी। फैक्टोरियल 4 की वैल्यू कितनी है? 24। फैक्टर और 4 से डिवाइड कर दो, 4 × 24। आप अपने जो पुराना तरीका बताया वो चेक करके देख सकते हैं। फैक्टोरियल 3 का मतलब है 3 × 2 × 1, 3 दूनी 6, यानी हम जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं। तो आइए इसी पैटर्न को आगे बढ़ाते हैं। पैटर्न को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं फैक्टोरियल 2 पर अगर हम करें तो इसको लिख सकते हैं फैक्टोरियल 3/3। मतलब फैक्टोरियल 3 की वैल्यू 6 3 2, और फैक्टोरियल 2 का मतलब जो बेसिक तरीके से आपको बताया था 2 × 1, 2 ही आ रहा है। इसी तरह पैटर्न को आगे बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा? फैक्टोरियल 1 मतलब फैक्टोरियल 2/2, फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2/2 1। तो हम फैक्टोरियल 1 तक तो पहुंच चुके हैं। अब जिसके लिए वीडियो बनाई गई है, जो सवाल है फैक्टोरियल 0 क्या होता है, तो इसी पैटर्न को आगे ले जाएंगे। फैक्टोरियल 0 इसी पैटर्न से लिखें तो हो जाएगा फैक्टोरियल 1/1। फैक्टोरियल 1 की वैल्यू कितनी आई थी? 1/1, 1 डिवाइड बाई 1 1। तो आप देख रहे हैं अमेजिंगली फैक्टोरियल 0 जो दिखने में अधिकतर हम लोगों ने गलती भी की थी, 0 लगता है, तो वैल्यू कितनी आ रही है? 1। तो एक पैटर्न से हम इसको समझ सकते हैं कि फैक्टोरियल 0 1 होता है। आइए एक और तरीके से मैं इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ कि फैक्टोरियल 0 1 क्यों होता है। तो अभी आपने देखा कि हमने एक जनरल पैटर्न को गणित में पहचाना, फैक्टोरियल के मीनिंग को जाना, और हम फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 0 तक आए और हमने देखा कि फैक्टोरियल 0 की वैल्यू हमने 1 प्राप्त की। अब हम इसको एक और तरीके से देखते हैं।
अगर हम फैक्टोरियल की डेफिनेशन को देखें तो फैक्टोरियल की डेफिनेशन ये कहती है कि एन फैक्टोरियल का क्या मतलब है। एन फैक्टोरियल मतलब है कि कितने तरीक़ों से एन ऑब्जेक्ट्स को अरेंज किया जा सकता है। मतलब एन की जगह मेरे पास मैंने एग्जाम्पल के 3 ऑब्जेक्ट लिए हैं, सपोज ये 3 मैंने ऑब्जेक्ट्स लिए हैं। तो अगर मैं ये कह रहा हूँ उसको, जैसे मैंने आपको बताया कि एन फैक्टोरियल का मतलब है कि एन ऑब्जेक्ट्स को कितने तरीक़ों से अरेंज कर सकते हैं। तो इसी बात को हम एन ऑब्जेक्ट्स के 3 ऑब्जेक्ट लिए मैंने एग्जाम्पल के लिए, तो अगर मैं यहाँ पे वो डेफिनेशन अगर अप्लाई करूँ 3 ऑब्जेक्ट्स को कितने तरीके से अरेंज किया जा सकता है, तो आइए करके देखते हैं। तो एक तरीका तो हमारे सामने है, एक और हो सकता है 3 ऑब्जेक्ट्स को कितनी तरह से अरेंज किया जा सकता है। तो आप देखोगे जैसे मैं 3 ऑब्जेक्ट ले रखे हैं, रेड ग्रीन ऑरेंज, तो इसको हम कर सकते हैं रेड ऑरेंज ग्रीन, या फिर ऑरेंज रेड ग्रीन, या फिर ऑरेंज ग्रीन रेड, या फिर ग्रीन ऑरेंज रेड ग्रीन रेड ऑरेंज। मैंने लिख भी दिया है, जैसे हमें याद रहे कि कन्फ्यूजन हो जाता है, तो इसको मैंने लिख भी लिया है, क्योंकि इस तरह से इधर उधर करके देखने में कन्फ्यूजन हो जाता है, आपको शायद याद ना रहे। तो आप देखते हैं यही पॉसिबल 6th वे। तो आप देख रहे होंगे कि मैंने इसे ये 6 ही पॉसिबल तरीके हैं। आप 7th नहीं कर सकते। जैसे आप 7th करोगे तो इन 6 में कोई नहीं रिपीट हो जाएगा। अगर मान लो कोई 2 रह गए तो इन 2 को कितने तरह से आप कर सकते हो, यानी फैक्टोरियल 2। तो फैक्टोरियल 3 का मतलब आया था 6, फैक्टोरियल 2 का मतलब अभी हमने देखा था कोई पॉसिबल। एक तरीका तो ये है, मतलब 3 का मतलब था 6, तो हमने 6 तरीके से अरेंज कर सकते हैं। अगर 2 ऑब्जेक्ट्स हैं तो 2 ऑब्जेक्ट्स को कितने तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी फैक्टोरियल 2। तो 2 तरीके से, एक तो ये है और दूसरा तरीका ये होगा, तीसरा तरीका रिपीट कर जाएगा। अगर एक ऑब्जेक्ट और कम कर दूं, इस ऑब्जेक्ट को आप कितने तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो, फैक्टोरियल 1, मतलब एक ही तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो। अभी भी हटा लिया, अब आपके पास एक भी ऑब्जेक्ट नहीं बची है। जब आपके पास एक भी ऑब्जेक्ट नहीं बची है तो इसको कितने तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हो, तो इसका जवाब है एक भी ऑब्जेक्ट आपके पास नहीं बची है, इसको कैसे अरेंज कर सकते हो। इसका क्या तरीका है, केवल एक ही तरीका, यही, और कोई तरीका ही नहीं है। सोचना थोड़ा सा, इस बात को विजुलाइज करना में परेशानी हुई ना, तो आइए एक और तरीके से आपको फैक्टोरियल 0 की वैल्यू पर ले चलता हूँ। फैक्टोरियल को आपने देखा होगा, याद आपको आ रहा होगा, परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में ज़्यादा आप फैक्टोरियल का यूज करते थे। मतलब NPR ऐसा कुछ फार्मूला आपने याद आ रहा होगा। इसकी वैल्यू होती थी फैक्टोरियल n/n-r। ये NPR का फार्मूला आपने पढ़ा होगा। आपको याद नहीं आ रहा तो मैं याद दिला देता हूँ। हम NPN लें, NPN मतलब फैक्टोरियल n और फैक्टोरियल n-n हो जाएगा, और ये तो n-n 0 हो जाता है, फैक्टोरियल n/, फैक्टोरियल 0 हो जाएगा। अब फैक्टोरियल 0 की वैल्यू अगर हम 0 मान लें तो ये तो NPN 0 हो जाएगा, और जो होता नहीं है। मैंने देखा अगर NPN को हम फार्मूले में फिट करें फैक्टोरियल n/n-n, तो 0 से डिवाइड हो रहा है, फैक्टोरियल 0 आ रहा है, और फैक्टोरियल 0 अगर 0 मान लेंगे तो उसकी वैल्यू अनडिफाइंड हो जाएगी, क्योंकि गणित को इजाद किया गया है, मनुष्य ने अपनी आवश्यकता से बनाया है। तो मैथमेटिशियन जो कम्युनिटी थी वो डिसाइड करती है कि इसके मान क्या माने। वो सर्टेन लॉजिक के आधार पर अपनी डेफिनेशंस को देती है, जिसके आधार पर हम सब चीज़ों को मानते आ रहे हैं। जैसे यूक्लिड ने कुछ सुसंगत पूर्व अवधारणाएं दी थी, तो यहाँ पर ये मैथमेटिशियन ने माना कि फैक्टोरियल 0 की वैल्यू अगर हमें इस फार्मूले में फिट करनी है, इसे ठीक रखना है, तो एक ही रखनी पड़ेगी। इस लॉजिक से भी यहाँ पर इसकी जीवन माना। तो 3 डॉट 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 अगर n प्लेस हैं तो पहले प्लेस को n के तरीक़ों से भर सकते हैं, दूसरे प्लेस में कम हो जाएगा, इसे n-1 तरीक़ों से भरा जा सकता है, इसको n-2 तरीक़े से भरा जा सकता है 1। तो इसलिए भी आप देख रहे होंगे कि फैक्टोरियल 0 की वैल्यू हम 0 नहीं मान सकते, इसलिए मैथमेटिक्स कम्युनिटी ने जो चुनाव किया वो चुनाव किया कि फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1 मानी जाए। कि हमने 2-3 तरीक़ों से, पैटर्न के तरीक़ों से, डेफिनेशन के तरीक़ों से और फार्मूले के तरीके से ये जानने की कोशिश की कि फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1 क्यों होती है। ऐसे ही गणित की अमेजिंग दुनिया की अमेजिंग बातें जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ। चैनल के सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल को ऑन, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो आप तक मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत।